सर एक चीज और, जब आप कॉलेज के अंदर गए, बच्चे भी जाएंगे, फर्स्ट ईयर का दौर था, तो सर कैसा रहा वो फर्स्ट ईयर वाला दौर आपका? कैसा था कॉलेज के अंदर जब आप एंट्री ले गए? इंट्रो, रैगिंग, वो सब कुछ क्या माहौल था? सर कॉलेज तो मतलब मैंने अपनी लाइफ अगर मैंने कहीं जीनी सीखी है तो वो कॉलेज है। ट्रू। चाहे मेरे को, और फिर मैं जब कॉलेज से बाहर निकला तो मेरे को लगता है कि जो बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते, ठीक है, उन्होंने लाइफ का एक ऐसा पार्ट मिस कर दिया होता है। ऐसा पार्ट मिस किया है। मेरे पापा मेरे को जबरदस्ती मेरे को हॉस्टल में भेजते थे। मेरे को स्टार्टिंग में लगता है मैं हॉस्टल में क्यों रहूंगा यार, मैं कोटा में रहा हूँ, हॉस्टल में मेरे को नहीं रहना। सही। पापा कहते बेटा तू लाइफ की वो चीज मिस करने वाला है ना जो शायद तेरे को कोई नहीं दे सकता। सही। तो जब मैं फर्स्ट टाइम धनबाद पहुंचा था तो धनबाद इज अ कूल सिटी, तो पूरी मिट्टी काली हर जगह, मतलब एक्चुअली में वहाँ बारिश भी होती है तो इतना पोल्यूशन, डस्ट पोल्यूशन होता है वहाँ पर कि सारी बिल्डिंगें भी मतलब काली काली हो जाती है। बिल्कुल। और गवर्नमेंट सेक्टर वहाँ पे बहुत तगड़ा है, कोल इंडिया लिमिटेड है, सारी CIL है एंड ऑल, तो सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी। और दिल्ली से हम गए यार, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा। मैंने कहा यार ये कैसी काली मिट्टी है, हाँ ये है वो है, तो मैं सिटी को जज करने लगा, विच वॉज वेरी रॉन्ग एट दैट टाइम। लेकिन जब मैंने एडमिशन लिया तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर में जब एंटर करते तो हमें जोश होता है। बिल्कुल सही। अरे भाई अभी तो क्रैक करा है एग्जाम, हम आग लगा देंगे दुनिया को, बस कोई माचिस आग लगा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। पहले दिन ही सीनियर्स को पता लग जाता है कौन हरियाणा से आया है, कौन पंजाब से आया है, अपने जूनियर्स उनको पता होते हैं। तो वो ग्रुप होता है बिल्कुल अच्छा खासा। और बोलना नहीं चाहिए, देखो एक लेवल ऑफ रैगिंग इज रॉन्ग, ठीक है, बिल्कुल सही, बट एक इंट्रो इंट्रो वाले पार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार इंट्रो में डांट पड़ती थी। हमारा एक पूरा प्रॉपर ISM में प्रॉपर एक वे ऑफ इंट्रोडक्शन था कि आप बिल्कुल नीचे अपनी शक्ल थर्ड बटन पे आए हो, हाँ वो करेंगे, आप जूते पहन के आएंगे, फॉर्मल्स में रहेंगे एंड ऑल। मेरे को बड़ा गुस्सा आता था, तो मैंने अपने पापा को फोन कर, मैंने कहा पापा मैं नहीं रह रहा इस जगह पर, ये क्या है यार, ये तो टॉर्चर है। तो पापा कह रहे कि बेटा दिस इज द वे, ठीक है। सही। मैंने कहा इससे क्या सीखूंगा मैं, मेरी बेइज्जती हो रही है इसमें। पापा कह रहे ये बेइज्जती नहीं है बेटा, जब आपके सामने कोई सीनियर आता है ना, यू शुड नो हाउ टू रिस्पेक्ट। डेफिनेटली, ठीक है। अगर कोई आप आराम से बैठे हुए हो, ठीक है, आप कैंटीन में बैठे हो, आपके कॉलेज का ही सीनियर आया, आपने कुर्सी नहीं छोड़ी, सही, तो ठीक है, आपने कहा कि ये मेरा फ्रीडम है, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, ये तुम्हारी, तो तुम बैठ सकते हो, बट ये एक एटिकेट नहीं थी। और ये एटिकेट्स आपको कंपनी में आगे ले जाने हैं। बिल्कुल सही। जब आपके कंपनी में सीनियर आएंगे तो एटलीस्ट आप खड़े हो जाए। ये सर खाली कंपनी नहीं, ये पूरी लाइफ है, वो लाइफ है यार। ऐसे आप समझो दोस्तों कि अब मतलब इसको अब रिलेट मत कर लेना, जैसे मान लीजिए आप बैठे हो और आपके घर पे कोई बड़ा आदमी आ गया या कोई बड़े आगे कोई रिलेटिव आ गया, तो आपके नीचे बैठे बैठे बात करोगे क्या? आप खड़े हो जाओगे, उनको पहले रिस्पेक्ट दोगे, और अभी तक आप करते रहे हो। सेम चीज आपको वहां पे रिफ्लेक्ट होना है। और सर वो समय रजिस्ट करते हैं हम, क्योंकि उनको लगता है यार इतना डिफरेंस, इतना क्यों रिजल्ट उनकी। और फिर उसके बाद आपने कहा कि 1 साल के बाद तुम ये भी चीज सीखोगे कि जब तुम्हारे जूनियर आएंगे ना, तुम वो बोलेगा, जैसे हम बोलते हैं सर बैठ जाओ, सर कहता है अरे नहीं बैठो बैठो। वो बड़े होने का वो अपना बड़कपन भी फील करोगे जब तुम सेकंड ईयर में आओगे। बिल्कुल सही। और जब हम लोग अपने सीनियर्स के पास गए तो स्टार्टिंग में तो ठीक है, डांट वाट एंड ऑल थोड़ा बहुत होता रहता था, एंड वो उन्होंने हमें शेप दिया। अब मैं आज की डेट में चप्पल नहीं पहन पाता हूँ, आई कैन नॉट वेयर चप्पल, बिकॉज हमारे स्कूल में कॉलेज में ये ट्रेंड था कि आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं आप शूज में निकलेंगे। अब वो मेरा कब नेचर बन गया कि मैं चप्पल पहन ही नहीं पाता हूँ। मैं घर में या तो नंगे पैर रहूंगा या फिर जूते पहनूंगा। तो वो क्या है ना, वो एटिकेट्स उन्होंने डेवलप करे। तो कॉलेज में मेरे को धीरे धीरे फर्स्ट सेमेस्टर के बाद प्यार होने लगा कॉलेज से कि यार बहुत सारी चीजें सीखने को है। और जो आपने कहा कि कॉलेज ने आपको क्या क्या चीजें फर्स्ट ईयर में शो किया, तो वो सब्जेक्ट्स तो आई हेटेड ऑल दी सब्जेक्ट्स। मतलब इट वाज मिक्स, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ा रहे हैं, मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, एनवायरमेंटल भी पढ़ा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, और मुझे कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आता था। मैं आखिरी बेंच पे बैठता था आराम से, बस ये फीलिंग कि भाई कॉलेज में आ गया। लेकिन यस, कॉलेज ने बहुत सारी चीज़ें डाउन द लाइन, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये वाला चेंज हमारा अलग लेवल। लेकिन फर्स्ट ईयर इट वाज लाइक चिल, थोड़ा सा एंजॉय भी किया। फेस्ट पहली बार फेस्ट हो रहे थे तो उसमें एंजॉय किया। टेक्निकल फेस्ट होते थे, रोबोट पहली बार रोबोट किट खरीद के बनाई और फिर वो चलाया। तो यस, एक एक्सपोजर एक अलग था, एक फ्रीडम अलग थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी उसके साथ साथ।